किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं और वो सूचना है नरमा के बीज के बारे में। साथियों, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपको जगाने, सावधान करने और हर एक बात की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। नरमा के बिजाई के अंदर जो खादें प्रयोग करनी है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। वो आप ध्यान से सुन लें, देख लें, उसके हिसाब से अपने खेत के अंदर उन खादों का इस्तेमाल करके नरमा की बिजाई करें। आज मौके के ऊपर नरमा के बीज के बारे में अनेक भ्रमित जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। हमारे सिरसा हरियाणा के चोपटा क्षेत्र में एक नरमा के नकली बीज बेचने वाले एजेंट को पकड़ा गया है। उसके पास 3G, 4G और 5G का नाम लेकर के किसानों को 2000 रुपये में थैली बेचने का काम किया जा रहा था। इस बारे किसानों की जागरूकता को देखते हुए किसानों ने फौरन पुलिस बुलाई, कृषि अधिकारियों को बुलाया गया और ये पाया कि वो गुजरात का बिना परमिशन का बीज कोई 3G, 4G, 5G नहीं था, केवल पैसे लूटने का काम किया जा रहा था। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि मैं लगातार कृषि अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारे केंद्रीय कपास अनुसंधान के वैज्ञानिकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब तक बोलगार्ड 2 के अलावा किसी प्रकार का 3G, 4G, 5G बीज बाजार में नहीं आया है। एक वीडियो बना करके मैंने आपको सूचना दी कि 90 वैरायटियों के ट्रायल हमारे सिरसा, हिसार, हनुमानगढ़ और गंगानगर में लगाए गए। उनमें से केवल 35 वैरायटियों को पास करके सरकार तक भेजा गया है। मैंने आपको ये भी कहा कि आप कृपया करके सिरसा जिला में हमारे उत्तरी भारत का केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, उसके अंदर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर ऋषि है, डॉक्टर सतीश कुमार हैं, अनेक विशेषज्ञ वहाँ आपको मिलेंगे। उनकी राय के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से असली बीज का चयन करके अपने खेतों में बिजाई करें। साथियों, अब मौके के ऊपर आपके पास अनेक लोग बीज की थैलियाँ लेके आएंगे। वो ये कहेंगे इसमें गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, इसमें सफ़ेद मक्खी नहीं आएगी, इसमें मरोड़िया नहीं आएगा। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का अब तक किसी भी बीज के अंदर 100% कंट्रोल नहीं है। हाँ, अंकुर सीड के साथ मिलकर के कुछ फार्म काम जरूर कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में वो बीज मिल जाए, परंतु इस साल कोई भी किसी तरह की गुलाबी सुंडी प्रतिरोधक बीज की परमिशन सरकार के द्वारा स्थापित किए गए कृषि कार्यालयों द्वारा नहीं की गई है। पिछले जो बीज हमने बोए थे, अपने क्षेत्र के हिसाब से उन बीजों की बुआई करें, असली बीज का चयन करें। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि यदि आपने बीज के मामले में 1% की गलती की तो आपकी 6 महीने की कमाई धराशायी होने की संभावना बनती है, क्योंकि फसल बीज के ऊपर निर्भर करती है। अनेक तरह की वैरायटियों के बीज बाजार में आए हुए हैं। मैं अनेक तरह के मूंग के हों, मोट के हों, बाजरा के हों, अनेक तरह के बीजों के वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। कुछ अच्छी वैरायटियों के नाम भी बताने का काम करूंगा। मूंगफली की अच्छी वैरायटी का नाम जो मैंने नहरी क्षेत्र के लिए आपको बताया है, मूंगफली में खाद वगैरह देने की जो बात मैंने कही है, वो वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आगे भी यदि कोई नई सूचना आएगी, नया कोई बीज आएगा या फिर गुलाबी सुंडी प्रतिरोधक क्षमता जिसमें ज़्यादा हो, ऐसी कोई बात निकल के आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। परंतु मौके पर ये एक झूठी धारणा के तहत आपके जेब काटने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सावधान रहना आपका काम है, बताना, जानकारी देना मेरा काम है। मैं फिर कहता हूं कि अब तक पिछले सालों में जो बीज चले आ रहे थे, भारत के अंदर उन्हीं बीजों को बेचने की परमिशन है। किसी भी तरह के अलग से बीज को बेचने की कोई परमिशन भारत सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसके साथ एक बात और बता दूं, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, चाहे 5G हो, साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं
कि सरकारें अपने अधिकारियों द्वारा ट्रायल लगवाती हैं। अब तक ट्रायल ही नहीं लगे हैं, 3G 4G और 5G के ट्रायल ही नहीं लगेंगे तो बाजार में कैसे बिकेगा। पहले ट्रायल लगेंगे, उसके बाद के अंदर उनसी छटनी होगी। जिस तरह से 90 वैरायटियों में से 35 वैरायटी छटनी की गई, उसके बाद में आपको अन्य वैरायटियों के अलग से बीज दिए जाएंगे। इससे पहले किसी भी प्रकार के बीज के आने की संभावना 101% कहीं नजर नहीं आ रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक एक बात की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए। आपको समय से पहले आगाह करने का काम वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, हर किसान तक पहुंचाने के लिए, हर किसान को जगाने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं फिर उम्मीद करूंगा कि आप अपने खेती किसानी के प्रति जागरूक होकर के ठीक बीज और ठीक खाद का चयन करके खर्च बचाते हुए पैदावार बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद।